रहता था हमारा उनका। और हम और बिहारी लाल जी जब वयस्क नहीं थे, नाबालिग थे, मेरी उम्र 15 वर्ष की थी और उनकी उम्र 17 वर्ष की थी, उस समय से हम लोगों ने जो एक सामाजिक क्रांति का बीड़ा उठाया था, उसमें हम लोग विद्यालय जाते थे, हाजिरी भरवाते थे और अपने रफ को अपनी शर्ट के नीचे दबा के पेशाब के बहाने आते थे और हमें किस गांव जाना है, कहां पर आज हमें मीटिंग करना है, वहां हम चले जाते थे। हम लोगों ने कभी स्कूल की परवाह नहीं की सामाजिक क्रांति के लिए। और विद्यालय में हम तो लोग चैलेंज के साथ रहते थे, ना हमें किसी के अधिकारी का डर रहता था, ना किसी कर्मचारी का डर रहता था कि हमारा कोई निरीक्षण करेगा या कुछ भी करेगा। इसके बाद शिक्षा के जगत में छात्रों को सुधारने के लिए हमारे 4 स्तंभ मुख्य हुए। पवई से कृष्णगढ़ माध्यमिक विद्यालय में गलारे लाल जी, सथनिया मुड़वारी में मोतीलाल जी, चौकी में हम और गंज में बिहारी लाल जी। और चारों लोगों ने जो हमारे दलित समाज के लिए जो उपलब्धियां दी जाती थी, माने ठोस जात हमारी दाखिला में दर्ज की जाती थी, हम लोगों ने चारों लोगों ने एक मीटिंग करके और पूरी माध्यमिक शालाओं का दाखिला बदल दिया, जो किसी को अधिकार नहीं था। हम चूंकि बड़े लोग काम नहीं करना चाहते थे, हम लोगों को काम ठिकाते थे, तो फिर हमने उसका परिणाम ये किया कि पूरे दाखिलाओं में बदल करके और सरनेम स्थापित किया। जहाँ तक सामाजिक संगठन का बात है, सामाजिक विकास की गति है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सब लोगों से कि हम लोगों ने समाज के लिए ऐसे कार्य किए जो 60 वर्ष की उम्र तक के लोग नहीं सोच सकते, कि हमारी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी समाज कहाँ रही होगी। 60 वर्ष के पहले के लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 60 वर्ष के इस तरफ के लोगों को ये अनुभव नहीं है कि हमारी समाज का स्तर कैसा रहा होगा, क्या हमारी समाज की स्थिति रही होगी। ऐसे ऐसे काम, एक प्रकरण आया था समाज का जिसको समाज के स्तर से हल नहीं किया जा सकता था। इसका मूल मंत्र हमको हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमान बाला प्रसाद जी, चूँकि बिहारी लाल और हम उनके नज़दीकी थे, इसलिए इस सामाजिक एक संघर्ष में जूझने के लिए उनने हमको मूल मंत्र दिया था और अदम्य साहस का परिचय और प्रेरणा उनके द्वारा हमको प्राप्त हुई थी। एक ऐसा सामाजिक प्रकरण था जिसको हम मीटिंग के माध्यम से, समाज के माध्यम से उसका सुधार नहीं कर सकते थे। अगर सुधार करते तो हम लोगों को जिंदगी गंवाना पड़ जाती। तो फिर पूरी रात हम दोनों लोग जागते रहे और उसका निदान सोचते रहे, लेकिन वह निदान सवेरे रात भर जगने के बाद सवेरे 8 बजे हमको उसका निदान मिला। और वह सम्मानीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वह प्रकरण हमने अपने समाज के विकास का उनके द्वारा हल करवाया, और वह भी गोपनीय ढंग से। इस प्रकार से अभी हमारे आरडी ने बताया था कि कहीं घेरा था लोगों ने, वो सिमरी की बात है। सिमरी में हम और बिहारी लाल दोनों साइकिलों से गए थे, वहाँ पर ठाकुरों ने घेरा डाल दिया और कहा बड़े अगर सामाजिक नेता हो तो बसोर के हाथ का पानी पियो। और तत्काल बसोर बुलवाया गया, कुआं से पानी भरवाया गया और हम लोगों ने, बिहारी लाल जी ने पहले नंबर पानी गटागट पी लिया, न समाज का परवाह की, न अपनी जान की परवाह की। इसी प्रकार का प्रकरण इसी सलेहा का है। सर्वप्रथम जब होटल में हम लोग चाय नहीं पी सकते थे, चाय पीते थे तो कप धोना पड़ता था। एक हम और बिहारी लाल दोनों होटल में चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद सुरेंद्र ने, यहीं के सेठ सुरेंद्र ने कहा कप धो दो। हम लोगों ने कहा कप नहीं धोएंगे। विवाद बढ़ा और दरोगा को आना पड़ा।
दरोगा आया। दरोगा ने कहा कि तुम लोग डोरिया के हाथ की चाय पियोगे? हमने कहा पिएंगे। तत्काल दरोगा ने डोरिया को बुलवाया और चाय उसके द्वारा दिलवाई। हम लोगों ने चाय पिया। तब उसने कहा सुरेंद्र से कि आज के बाद तुम किसी व्यक्ति से कप धोने के लिए नहीं कहोगे और आज के बाद तुम छुआछूत अपने होटल में नहीं बनाओगे। अगर बनाना है तो दुकान बंद करो और अपने घर जाओ। तब से यहाँ ये छूट हुई है। उस समय का संघर्ष तो मैं तो पूरे जीवन का साथी हूँ। मैं आपसे बताऊँ 35 वर्ष का अभिन्न संग रहा उनका हमारा। क्या क्या हमको संघर्ष करने पड़े समाज के लिए, वह कहानी लिखी जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसलिए बिहारी लाल ने जो अदम्य साहस का परिचय समाज के लिए दिया है, जो उनके अंदर एक तेज था, बुलंदी थी, अदम्य साहस था और परोपकार के तो वो धनी थे। अगर कोई कहीं भी कोई बीमार मिल जाए, उस पट्टे को कभी उसने देखा नहीं है। कहो कंधा में लाद के, मैंने देखा है अपने सामने मरीजों को कंधा में लाद के देवेंद्र अस्पताल में लेकर जाकर के भर्ती करवाते थे। वो उनमें एक परोपकार की भावना थी और वही परोपकार की भावना आज उन्होंने अपनी बॉडी दान करके बता दिया कि वास्तव में वास्तविक गुण क्या थे। इसलिए मैं उनके कर्तव्यों का बखान करने में असमर्थ हूँ। मैं तो उनका बहुत बड़ा साथी हूँ, जीवन साथी हूँ। कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण 10-15 साल से हमारे उनके बीच में थोड़ा दूरी हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज आज अपने रास्ते से भटक चुकी है। समाज इतने गलत रास्ते की ओर जा रही है जिसका आज समाज को होश नहीं है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमको ये लगता है कि जब तक हमारी समाज शिक्षित नहीं थी, तब तक जो भी कदम उठाया है सारी समाज ने साथ दिया है। आज जब से हमारी समाज शिक्षित हो गई है, तब से जितने भर गलत कार्य हो रहे हैं उसमें कोई सुधार कोई शिक्षित लोग नहीं कर रहे हैं, न आगे पहल कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मर्ज हमारी समाज के अंदर जो पैदा हो गया है वो नशाखोरी का हो गया है, जिसके कारण हमारी समाज ने आज कम से कम 25 कर्मचारी खो दिए हैं। भर जवानी में वो लोग चले गए हैं। उसका परिणाम केवल एक नशा है और उस नशा के कारण हर घर हर परिवार, हर उसकी धर्मपत्नियां, उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और घर की सुख शांति हटी हुई है। इसलिए मेरा समाज से निवेदन है कि कुछ सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक मीटिंग करना पड़ेगी और अगर नहीं करते हो तो आप लोगों के शिक्षित होने का, बाबा साहब के अनुयायी होने का और आप जिनको श्रद्धांजलि देने आए हैं उनके अन्यायी होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और अब आगे मैं कुछ ज़्यादा कहने के ना कहते हुए अपनी माननीय वर्मा जी को कोट कोट बंदगी करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।